नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज एक काफी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे कि जब लगातार असफलताओं के बाद भी मोटिवेशन असर करना बंद कर दे, कि अब किसी के कहने का या जो है मोटिवेट करने का भी कोई असर ना रहे, तो फिर अब क्या करना चाहिए? जबकि तैयारी भी करना चाहते हैं, नौकरी भी लेना चाहते हैं। क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले मेरे पास एक विद्यार्थी का मैसेज आया था और हालांकि ऐसे मैसेज आते रहते हैं, कई बार आते हैं। तो अभी जैसे कल परसों एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, एज जो है आयु है वो 30-32 की रेंज में थी, लगभग 30 की रेंज में थी, 30-31-32 साल के आसपास होगी उम्र। कि सर मैं पिछले इतने वर्षों से कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और सिलेक्शन जो है वो मेरा हुआ नहीं। तो अब कोई चीज़ मोटिवेट भी मुझे उतनी नहीं करती है जितनी पहले करती थी। तो एक जितनी ऊर्जा खुद में होनी चाहिए किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो जोश वो जुनून होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि सारी किताबें पास में है, सारे नोट्स पास में है। तो फिर वो लगता है कि अब क्या करें क्या नहीं करें, वो एक जोश उतना नहीं आ पाता। तो इसलिए आज इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मैंने इस वीडियो को दो भागों में डिवाइड किया है। अच्छा, इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करें। देखिए, इस वीडियो को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला तो है कारण और दूसरा है समाधान। देखिए, कारण क्या है? सबसे पहला तो ये होता है कि सभी बड़ी कोचिंग कर चुके हैं, जो मुझे एक देखने में आता है नजर में, कि जब 25 वर्ष के बाद में आयु बढ़ने लगती है तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, फिर आगे 33, 34, 35, इस रेंज में आते आते होता यह है कि आप कोचिंग सारी कर चुके होते हैं। जैसे कई बार विद्यार्थी आते हैं कि सर मैंने जयपुर में सारी कोचिंग कर ली। जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की, जयपुर में 4-5 बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं। कि सर मैं सारी कोचिंग कर चुका हूँ। जहाँ के रहने वाले होते हैं स्थानीय स्तर पे, वहां की भी कोचिंग कर ली मैंने। तो 7-8 साल का टाइम, 8-10 साल का टाइम पीरियड, इतना लंबा टाइम पीरियड होता है कि भर्ती तो 2-3 बार आती है, लेकिन उस अंतराल में वो कई कोचिंग कर चुके होते हैं। अब इतनी बार वो मोटिवेशन की बातें भी सुन चुके होते हैं। भाई, एक चीज पहली बार में असर करेगी, दूसरी बार में असर करेगी। अब वही चीज, वही नई कोचिंग, उसमें कुछ टीचर ऐसे होंगे जो बहुत मोटिवेट करने वाले भी होंगे। तो जो बात तो वही है मोटिवेशन की, कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मेन सार तो मोटिवेशन का वही है। तो वो दुनिया भर की सारी कोचिंगें कर चुके हैं, लेकिन सिलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है। दूसरा, दुनिया की सभी किताबें और सभी नोट्स जो हैं वो उनके पास में हैं। तीसरा है, आयु को लेकर के भी एक नकारात्मकता आती है, कि मेरी उम्र जो है वो 28 साल हो गई, या 30 साल है, या 32 साल है, या 34 है, 35 है, 36 है। लोग जो हैं, खुद को इतना फील नहीं होता आयु का, जितना लोग आपको एहसास करवा देते हैं। तो वो भी एक लगने लगता है कि मेरी इतनी उम्र होगी, मैं 28 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, मेरे बच्चे भी हो गए, मेरे अभी तक नौकरी नहीं लग रही। सिस्टम की प्रति नकारात्मकता, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, सरकार है, ये भर्तियों में एग्जाम वगैरह जो लीक हो जाते हैं पेपर, तो ऐसी घटनाएं जब होती है तो एक पूरा इतना भयंकर दिमाग में नेगेटिविटी का थॉट इतना आ चुका होता है कि अब उनको हर एग्जाम के लिए ये लगता है कि नहीं, सारी सीटें बिकी हुई है, सब सीटें बिक चुकी है, तो अब तो उनका तो कोई चांस ही नहीं है, क्यों तैयारी करें। तो ये नकारात्मकता भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और पहले की गलतियों का लगातार चिंतन, ये सबसे घातक होता है। आपने पिछली बार जैसे एग्जाम दिया, मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड का आपने एग्जाम दिया, उस वक्त आपसे जो भी लापरवाही व गलती हुई, आप आज भी उसका लगातार चिंतन करते हो, ये मैं पूरी गारंटी से आपको कह सकता हूं। आपके दिमाग में वो चीज चलती रहती है, आगे जो करना चाहिए वो नहीं करके, और आप लगातार पहले की चीजों के बारे में सोचते रहते हो। तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट भी होता है, यानी जिसको आप आत्मग्लानि कह सकते हो, कि मैंने पहले ये गलती कर ली। या जैसे मैं फोन पर बहुत बिजी रहता था, मैं सारे दिन बात करता रहता था फोन पे, सारे दिन जो फेसबुक है ये मेरा ऑन रहता था, सारे दिन दोस्तों के पास में बैठा रहता था। या जैसे एग्जाम के टाइम मैंने ये गलतियां की थी, मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, अगर मैं वो गलती नहीं करता तो मेरा उसमें हो जाता। ये जो चीज है, ये आपको लगातार परेशान करती है और अंदर से ऊर्जावान कभी भी बनने नहीं देती। तो ये कई कारण हैं जिनके कारण जो एक कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन की चीजें जो है वो असर करना बंद कर देती हैं।
अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे। तो आगे देखते हैं। तो ये तो देखिए, ये तो वो सब चीजें हैं, ये तो वो सब पॉइंट है जिनके बाद में अब आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं रही है। ये वो सब कारण हैं। इसका समाधान क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप ये आपने हजारों बार सुना होगा, और आज मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि मन से अगर हार गए तो हार है, और अगर मन से जीत गए तो जीत है। तो इसलिए मन जो है उसको वापस मजबूत करें। और क्योंकि अगर एक इच्छा शक्ति, मन ही अगर पूरी तरह से यूं हो जाए कि नहीं अब तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर वो कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक सुल्तान फिल्म का डायलॉग था कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद नहीं हार जाओ। और जो जमीन पर गिरना उतना बुरा नहीं है जितना गिर गए वापस उठना नहीं है। तो इस तरह से कुछ उस मूवी में डायलॉग था। वो केवल एक डायलॉग नहीं है, वो बहुत सही बात है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति गिरता भी है, लेकिन गिर करके वहीं वो रोने पीटने लग जाए कि हाय मेरा तो क्या हो गया रहा, मैं तो इसमें हुआ ही नहीं मेरा। उस पे लगातार वो उस चीज पे रोते रहते हैं, और वर्षों तक। कोई एक बार, एक दिन हो गया, 2 दिन दुख मना लिया, 3 दिन दुख मना लिया, दुख उनका जाता ही नहीं है वो। तो वो चीज जो है वो गलत है। बुरा तो लगता है कि असफलता मिली है, हमारा हुआ नहीं। हालांकि सफलता भी एक बहुत बड़ा वर्ड है। इसको केवल आप एक नौकरी से नहीं कर सकते। कई लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी, आपके आसपास के लोग ऐसा माहौल बना देंगे कि आपका सरकारी नौकरी में हुआ तो मतलब आप सफल हो, और नहीं तो नहीं हो। अब इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी नजर, इन लोगों की नजर में महेंद्र सिंह धोनी भी क्या है, असफल है। सचिन तेंदुलकर भी असफल है। मुकेश अंबानी भी असफल है। टाटा, बिरला, ये तो सब असफल ही हैं, क्योंकि इनकी तो सरकारी नौकरी नहीं लगी। इसमें कई तो ऐसे भी हैं जिनकी बीए पास भी नहीं होगी। तो इस पर फिर कभी बात करेंगे, वरना वीडियो लंबा चला जाएगा। सफलता एक बहुत बड़ा वर्ड है। सरकारी नौकरी जीवन यापन का एक बहुत अच्छा साधन है कि आपको पूरी जिंदगी एक रोजगार की गारंटी है कि प्रति महीने आपके हर महीने इतनी तो सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, चाहे भूकंप अकाल कुछ भी पड़ जाए, हाँ आपके तो अकाउंट में आएगा। तो आप उसको इतना ऊपर असफलता को हावी मत करो। आपके आसपास के लोग इतना दिमाग खराब कर देंगे। देखिए, व्यक्ति खुद उतना नहीं हारता है जितना उसके आसपास के लोग उसको हराने की कोशिश करते हैं। बाहर के लोग, आपके जानकार, परिचित। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। दूसरा है शुरुआत जीरो से करें। आप ये ठान लें कि बिल्कुल आपको 100% इस बार जो है ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, और शुरुआत जो है वापस जीरो से करें। मैं कई बार, आप जैसे मान लीजिए 30-32 साल का, अब मेरे पास जो भी विद्यार्थी कोर्स लेते हैं, मेरे पास ज्यादातर वही आते हैं जो दुनिया भर की कोचिंग कर चुके हैं। लगभग 25-26 साल से लेकर के 25-26 साल से लेकर के और 40 ईयर्स तक, इस एज ग्रुप के विद्यार्थी ही मेरे पास आते हैं। सबसे ज्यादा आते हैं 28 से 32-33 साल की आयु के, जो कि हर जगह से कोचिंग कर चुके होते हैं। मैं उनको जब ये कहता हूँ कि 6 से 10th की किताबें पढ़ो आरबीएससी वाली, तो उनको बड़ा ही अजीब सा लगता है कि हमने जयपुर में वहां भी कोचिंग कर ली, मैंने उसमें भी कर लिया, और मैंने उसमें भी कोचिंग पढ़ ली, और मैं वहां भी कोचिंग करके आया हूँ। तो फिर मैं अब ये बच्चों वाली किताबें मैं क्यों पढूं? ऐसा नहीं है, आपको बालक तो बनना पड़ेगा। मैंने एक चीज वो देखी है कि विद्यार्थियों में, जैसे मान लीजिए सारी कोचिंग वगैरह कर ली, दुनिया भर का जब अनुभव ले लेता है एक स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं उसमें एक वो अहम भाव आ जाता है, फिर वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। अगर वो कहीं कोचिंग भी करने जाता है, उसको लगता है कि चलो मेरी लगातार पढ़ाई होती रहेगी, तो कोचिंग के जो टीचर हैं उनको भी वो कुछ मानता ही नहीं है कि मैं तो सारी दुनिया की कोचिंग कर रखा हूं, ये मुझे क्या सिखाएंगे। ये चीज आपके लिए बहुत खतरनाक, नुकसानदायक है, जो मैंने देखा है स्टूडेंट में। तो इस तरह की चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपसे क्या गलतियां ऐसी हो रही है। तो शुरुआत जो है वो बिल्कुल जीरो करें। जीरो से करें। जो किताबें आपको आसान लगती है, जो सब्जेक्ट आपको रुचिकर लगता है, जिसको पढ़ने में आपकी रुचि हो, वहां से वापस उसको शुरू से पढ़ें। 6 से 10th की किताबों को पहले पढ़ लीजिए, वो सबसे आसान किताबें हैं, उनसे आसान कुछ भी नहीं है। तो वहीं से शुरुआत कर दो इसको। 15-20 दिन के अंदर ये किताबें खत्म हो जाती है। एक जीरो से शुरुआत करें कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपका दिमाग बिल्कुल साफ है। वो जॉन लॉक ने कहा था ना, टेबुला रासा, कि व्यक्ति का जन्म के समय मस्तिष्क जो है
वो टेबुला रासा होता है, यानी खाली प्लेट की तरह होता है। तो आप पहले से इन सब चीजों को निकाल दीजिए दिमाग से कि आपने आज तक क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। खाली प्लेट बन जाइए। खाली प्लेट होगी तो उस पे अक्षर अच्छे से छपेंगे। व्हाइट बोर्ड जो होता है उस पे अक्षर अच्छे से लिखे जा सकते हैं, या बिल्कुल भरा हुआ बोर्ड हो उस पे। तो आपके मन में आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी, क्योंकि सारा खेल ही मन का है। इसलिए मैंने सबसे पहले पॉइंट पे मन को रखा है। इसके बाद में आता है सही मार्गदर्शन। कई बार मान लीजिए आपको जीवन में हो सकता है कि सही मार्गदर्शन नहीं मिला हो। किसी ने मोटी मोटी किताबें बता दी दुनिया भर की, ये किताब भी पढ़नी पड़ेगी, ये किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, या दुनिया भर के नोट्स बता दिए, वो नोट्स भी ले आना, वो नोट्स भी ले आना। सही मार्गदर्शन जीवन में बहुत जरूरी है। तो जो लोग आजकल यहाँ भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन मिले। तो सही मार्गदर्शन जो है वो होना जरूरी है। और लगातार जो व्यक्ति बताते हैं, सही बात बताते हैं, तो उनकी बात को आपको फॉलो करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों और अध्ययन सामग्री को अपने सामने रखें, बाकी सब अलमारी में रख दें। विद्यार्थी क्या करते हैं कि दुनिया भर के बुक्स वगैरह नोट्स हैं वो हमेशा अपने सामने रखते हैं। अब समस्या ये है कि आपके समझ में नहीं आएगा मैं कौन सा पढ़ूं कौन सा छोड़ूं, क्योंकि वो सब अपनी आंखों से निकाल रखे हैं। 80% तो आपने अपनी आंखों से नहीं निकाले होंगे, 20% तो निकाल रखे हैं। बाकी सब वो बस इकट्ठा ही है, धूल मिट्टी जम रही है उनपे। तो उनमें से जो कुछ ऑथेंटिक किताबें निकालें का, अच्छा ये किताब है। और हकीकत ये है कि आपको आपके मैटर में ऑथेंटिक किताबें भी ढंग से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने सिर्फ इस तरह का मैटर इकट्ठा किया है जो सिलेक्शन नहीं करवाए। जो मैंने चीजें देखी है विद्यार्थियों के पास में, तो कुछ ढंग का मैटर हो या ऑथेंटिक किताबें हो, 4 5 6 7 किताबें हैं वो अपने सामने रखो। और जितनी अध्ययन सामग्री अपने सामने कम रखोगे, उतना ही आप ढंग से उसको पढ़ पाओगे। बाकी को कहाँ रख दो? अलमारी में। फिर कभी रिक्वायरमेंट लगे कि ये चीज मुझे देखनी है, तो अलमारी खोलो, उसको देखो, बाद में वापस उसको रख दो। उसका ढेर मत लगा के रखिए। इसके बाद में है कि आयु केवल एक नंबर है। ये विद्यार्थी, देखिए मेरे पास बहुत ऐसे विद्यार्थी आते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, कि सर मेरी आयु 30 वर्ष है, मेरी आयु 32 वर्ष है, मेरी आयु 35 वर्ष है। जो आसपास के लोग हैं वो भी कहते हैं, और महिलाओं को विशेषकर ज्यादा इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि लोग कहते हैं कि अब तो तुम्हारे बच्चे हो गए, क्या एग्जाम की तैयारी कर रही हो या क्या पढ़ाई कर रही हो। तो ये देखिए, लोगों पर अगर आप जाने लग जाएंगे तो आपकी जिंदगी तो फिर हो गई। लोगों की बातों को इतना तवज्जो देना, जितने मुंह उतनी बात होती है। इस चीज को समझने का प्रयास करें। तो लोग हर तरह की बातें करेंगे, डिमोटिवेट ही करने का, अधिकतर लोग जो हैं वो डिमोटिवेट ही करने का प्रयास करते हैं। वो नेगेटिव कुछ भी थॉट बोल देंगे, अब आपके तो दिमाग में वो चीज आ गई, तो वो चीज आपको समस्या क्रिएट करती है। वो आयु जो है वो सिर्फ एक नंबर होता है। आप देख लीजिए आरएस का जो टॉप किया है, आरएस के टॉपर हैं, या आपके जो फर्स्ट ग्रेड से टॉपर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 35+ हैं। 35+, कोई 38 साल है, किसी की उम्र 40 साल है, किसी की 41 साल है, किसी की 35 साल है। तो इसलिए इन चीजों पर आपको नहीं करना चाहिए कि आयु वो सिर्फ एक नंबर होता है, केवल आपके सोचने की बात है। बाकी नेक्स्ट ये है कि बहरे बन जाएं नकारात्मक लोगों के लिए। जो लोग हमेशा नेगेटिव तरह की बात करते हैं या आपको बार बार डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल आप बहरे बन जाए कि नहीं, आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, तो आप काम कर पाएंगे। नहीं तो फिर जो है, फिर वो समस्या है कि कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में अगला छोड़ के चला जाएगा और आपके दिमाग से वो चीज़ निकलेगी नहीं। आपका 1 दिन 2 दिन कई दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो वो एक मेंढक वाली कहानी है छोटी सी, कि वो मेंढक जो है कि कौन ऊपर तक चढ़ता है, या कई इस तरह की कहानियां हैं। तो उसमें सब कहते थे नहीं, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अरे बहुत मुश्किल है। उसमें एक जना था वो ऊपर तक चढ़ गया, क्यों? कि वो बहरा था। उसने वो चीज सुनी ही नहीं कि ये चीज असंभव है। तो ये एक चीज है कि कोई नेगेटिव थॉट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपको। तो इस चीजों से जो है वो बचने का प्रयास करें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक आयु में बड़ा हो या छोटा हो, शिक्षक हमेशा शिक्षक होता है।
मैंने ये पॉइंट आपको ऊपर बताया था कि विद्यार्थियों ने, जैसे मान लीजिए अब आयु 28, 30, 32, 35 साल के आसपास आ गई। अब वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोचिंग भी करते हैं, और अगर टीचर उनसे कम आयु का है या उनको बिल्कुल लगता है कि यंग है, तो उनको लगता है कि ये हमें क्या सिखाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की है कि एक 22, 23, 24, 25 साल की उम्र के अंदर विद्यार्थी टीचर की बात को वो मानता है कि हाँ, इनको मुझसे ज्यादा आता है। लेकिन चूंकि आपने दुनिया भर की सारी कोचिंगें कर ली, अब आपको लगता है कि टीचर है वो आपको क्या सिखाएगा। तो फिर वही बात तो वही आ गई शुरू से। तो अब आप फिर क्या है, उससे सीख ही नहीं पाओगे। फिर समस्या वही की वही आ गई वापस। तो अपने आप को बिल्कुल इस तरह से समझ कीजिए कि आपको कुछ नहीं आता। और जो अगर कहीं कोचिंग आप करते भी हो, तो जो आपका शिक्षक आपको कहता है तो फिर आप उसकी बात को फॉलो करें। तो इन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनको गंभीरता से अगर अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और लगातार बहुत सारे विद्यार्थी यूट्यूब के थ्रू यहाँ से पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्स वगैरह जैसे उसमें वहाँ एडमिशन लेते हैं, जो मुझे बताते हैं जो सक्सेस हुए हैं। तो अधिकतर जो इसमें सफल व्यक्ति आते हैं, जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है 25, 26, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, ये एज ग्रुप के आसपास रहता है। तो इस तरह से आपको जो है वो निराश नहीं होना चाहिए। मैंने जो चीजें बताई आप इनको अप्लाई कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।